25 दिसंबर 1992 को साहिब बंदगी के सद्गुरु श्री मधु परमहंस जी महाराज ने अखनूर आश्रम की नींव रखी थी। उसी के 32वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर विशाल सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। प्रवचनों की अमृत वर्षा से सत्संग को निहाल करते हुए साहिब जी ने कहा कि विनती में बड़ी शक्ति होती है। साहिब स्वयं धर्मदास से कह रहे हैं कि मैं याचना सुनकर नहीं रुक सकता, तुम्हें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तुम्हारे मुख से निकला हुआ वचन कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक ब्रह्मांड रहेगा ये वचन रहेगा। इसलिए वैज्ञानिक खोज पर लगे हैं कि वो गीता में वासुदेव श्री कृष्ण के उपदेशों की खोज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ श्लोक भी खोज लिए हैं, लेकिन वो इसे सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वासुदेव कृष्ण की वाणी की कॉपी नहीं है। इसका प्रमाण मौजूद है। जब ओसामा बिन लादेन ने पेशावर के एक अस्पताल में कुछ कहा तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उसे कैद कर लिया। जब तक वो वहां पहुंचते ओसामा भाग चुका था। इसका कारण ये था कि उनके पास ओसामा बिन लादेन की आवाज़ की नकल थी। उन्होंने ऐसे उपकरण लगाए थे कि वो उसे दुनिया के किसी भी कोने में बोलते हुए पकड़ लेंगे। जब किसी व्यक्ति के मुख से निकले हुए शब्द नष्ट नहीं होते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी प्रार्थना नष्ट नहीं हुई है, वो ईश्वर तक पहुंचती है। वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना सुनने से खुद को रोक नहीं सकता। गोस्वामी जी ने विनय वेदिका में भी प्रार्थना भरी है। गोस्वामी जी अकबर के काल में हुए, कबीर साहब सिकंदर लोधी के काल में हुए लगभग 200 साल पहले, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। दोहे, छंद, सोरठे, चौपाइयाँ आदि सभी कबीर साहब की देन है। कभी रहीम को मथोगे तो कबीर साहब भीतर से निकल आएंगे। आरती का अर्थ है दीन की प्रार्थना। हे ईश्वर, मैं माया में पड़ गया हूँ, मैं अपने बल से नहीं बच सकता। आप ही दया करो और दया करके अपने सेवक को मुक्त करो, ऐसी प्रार्थना है। हे प्रभु, आपके समान क्षमाशील कोई नहीं है और मेरे समान कुटिल कोई नहीं है। रास्ते में करोड़ों प्रलय हैं, मैं स्वयं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। आप ही दया करो। आप स्वयं देख के नाम प्राप्त करने के बाद आपका मृत्यु का भय समाप्त हो गया है। आपको विश्वास है कि मैं पार हो जाऊंगा। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही हृदय की शक्ति के लिए सुमिरन आवश्यक है। जप, तप, संयम, साधना सभी सुमिरन के अंतर्गत आते हैं। आप नाम के अलावा जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सब समय का खेल है, इसलिए सुमिरन को नहीं भूलना। उसका रोना सुना। बल्टा बोला, क्यों रो रहा है? बोला, नहीं महाराज, कोई बात नहीं। रो क्यों रहा है? मेरे आने के बाद रोना शुरू किया। क्या कर दिया, क्या बात है बता। भाई बोले नहीं। बोला, हुजूर जी आपका ताज मांग रहा है। अकबर ने एक सेकंड नहीं लगाया, ताज उठाकर उसकी फोटो। तो भैया बाल हट। औरत भी जिद कर लिया सेठानी ने, जाना है हरिद्वार। लेकिन सेठ साहब महाकंजूस, ये तो सरकार ही चलना ही है। औरत अपनी जिद बड़ी स्टाइल से पूरी कराती है। तुम मजबूर हो जाओगे वो जिद मानने के लिए। कर्नल साहब क्या कह रहे हैं? उसने सोचा हरिद्वार में घंटे तक करते हैं, अपन कहीं एकांत में नहाते हैं जहां कोई दक्षिणा मांगने वाला नहीं।
प्रभु ने ठंडे का रूप धारण किया, बोला जजमान कुछ दक्षिणा। चमड़ी क्या है? चमड़ी आप कोई दे दे, लेकिन दमड़ी, ये दमड़ी क्या है? और ये पाई क्या है? कहते हैं ना पाई पाई के लिए तरस रहा है। आखिर दमड़ी है क्या? पैसे की सबसे छोटी इकाई दमड़ी है। जिसने पाई देखी पुरानी, हाथ खड़ा कर खड़े रहे। उम्र कितनी है बाबा? उम्र 76। वेरी गुड, ये मेरा हम लोग ही है। अकेला पैसा, एक पैसा कैसा, एक छेद वाला भी देखा, दो। उम्र कितनी है? 69। देखा होगा, ये 57 से चेंज हुए हैं। बाबा चांदी की चवन्नी देखी क्या? चांदी की चवन्नी, चांदी की मैं देखा, 18 नहीं, चांदी की 1 रुपया चांदी का, चवन्नी भी चांदी की थी। जब चांदी की चवन्नी लेके हाथ खड़ा करे, तुमने कैसे देखी? किसी का पुराना ये है जैसे वो बर्बाद हो गया था, तो मिट्टी की मूर्ति के मैं मिट्टी होगा मेरे को 2 महीने और एक ही वाली मिली थी चांदी की। तो उसने कहा, सेठ ने कहा, पंडित के रूप में आ गया, बोला भाई दक्षिणा नहीं देना। बोला अभी नहीं, बाद में दूंगा। बोला संकल्प करो। बोला 4 आने में संकल्प करता हूं, आपको दूंगा। ठीक है, चला गया। बाद में घर पहुंचा सेठ सेठानी, 2-3 दिन बाद पंडा आ गया हरिद्वार से। सेठ ने सोचा था 4 आने के लिए सोचा पंडा। उसने कहा जजमान इसकी मौत पर ही बात है। चारण ने उसने कहा वो ठीक है, आ गया हरिद्वार से। बोला अभी नहीं है, थोड़ा बाद में, कुछ दिन बाद आना। ऐसे 4-5 चक्कर लगाए। हरि ने भी ठान दिया था, देखता हूं। जब देखा मान नहीं रहा, कल एक दिन आ रहा था, बीबी ने बोला वो बंदा आ रहा है। बोला उसको बोल देना मैं मर गया। सेठानी भी ऐसे झूठ मूठ रोने लगी। औरत बेचारी क्या करे, जिससे करती उसको पता करना पड़ता। रोने लगी। बोला सेठानी क्यों रो रही हो? बोला वो तो सेठ तो मर गया है। बोला वो लाओ इसको मैं शमशान घाट में। तो पहले नीचे लकड़ियों का जाल बनाते हैं, तो हमने नहीं देखा शमशान में।